Now we are taking type 4, very most important quadratic इक्वेशन बेस्ड ऑन रूट्स। देखिए आपके लिए ये जो टाइप है बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर कैंडिडेट जो है जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो देखकर ही क्विट कर देते हैं, बट आज जो है जो मैं आपको मेथड सिखाने वाला हूँ वो क्वेश्चन मीन्स वो जो मेथड अगर आपने प्रॉपर सीख ली तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। समझ में आ रहा है? तो जो मैं क्वेश्चंस की ट्रिक्स करवाने वाला हूँ तो आपको जो है इसके ऊपर पूरा फोकस करना है, पूरा फोकस करना है। अगर आपका ध्यान हट गया तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि मैंने कैसे किया, क्या किया। ठीक है, तो ये जो है, ये जो अभी तक के हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस किए ये उससे भी आसान है। जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उससे भी आसान है, ये मैं बता रहा हूँ। और ये जब मैं इसकी ट्रिक्स डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ तब आपको लगेगा कि नहीं सही में ये बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन रूट्स दिया गया है। ठीक है, रूट्स दिया गया है तो यहाँ पर जो है जो रूट्स दिया गया है बेस्ड ऑन रूट्स, तो यहाँ पर देखिए आपको √2 √3 ऐसे दिए जाएंगे और उसके मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट दिए हैं। तो मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैथमेटिक्स जब मैंने शुरू किया था तब मैंने आपको बोला था कि आपको एटलीस्ट 30 तक के टेबल स्क्वायर एंड क्यूब कर लेने हैं। अगर आप करते हो तो बहुत बढ़िया है, बट आपने परफेक्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर ही आपने लर्न किया होगा, आई होप सो। अगर आपने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं सीखा है तो यहाँ पर आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये लर्न करते हो तो अच्छी बात है, नहीं लर्न करते, जो कैंडिडेट नहीं लर्न कर पाते उनके लिए भी मेरे पास एक मेथड है, तो वो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 to 53 का डायरेक्शन दिया गया है, यानी कि ये जो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है सभी के सभी कैसे हैं, सिमिलर क्वेश्चन है। कैसे सिमिलर क्वेश्चन से थोड़ा सा फोकस के साथ सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आसानी के साथ आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी, जो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑलरेडी आपको हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम रहेगी। हालांकि आपको एक चीज़ देखनी है कि ये जो ऑप्शंस आपको जो दिए जाते हैं ये कभी कई बार जो है इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये उस हिसाब से हमें आंसर देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो है x लेस देन वाई दिया गया है, तो वो x लेस देन वाई जो है वो ऑप्शन ई में चला जाता है, कई बार ऑप्शन बी में चला जाता है, तो ये इंटरचेंज होंगे, तो आपको अकॉर्डिंगली आंसर देने पड़ेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर जो ये लेक्चर देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कोई काम कर रहे हो तो आप वो काम साइड पे रखकर पहले ये लेक्चर आप अटेंड कर लीजिए, तो आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगे। तो ध्यान देते हैं, अभी जो है मैं क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए x² - 8√3x + 45 आपको दिया गया है। दूसरा जो इक्वेशन दिया गया है y² - √2y - 24 = 0 दिया गया है। देखिए जैसे ही कैंडिडेट को ये रूट दिखता है वो सदमे में चला जाता है, उसको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछा गया है हमें एग्जामिनेशन में या पैम्पलेट में दिया गया है, मटेरियल में जो दिया गया है, और क्वेश्चंस को क्विट करने की कोशिश करते हैं। बट मैं आपको कहना चाहूँगा गारंटी के साथ कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कैसे, ये मैं बता रहा हूँ। नाउ देखिए ये क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपको दिया गया है x² - 8√3x + 45 = 0। इज इट क्लियर? आपको ये दिया गया है। आपको यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज़ क्लियर हो गई है कि यहाँ पर माइनस प्लस इक्वेशन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। आपको यहाँ पर √3 लाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये √3 एज इट इज़ मैं 2 पार्ट में लिख दूंगा। देखिए √3 एंड √3। इज इट क्लियर? जब हम दो रूट्स को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, √3 × √3, √3 × √3, व्हाट इज योर आंसर? 3। इज इट क्लियर और नॉट? ये कैसे बना, ये मैंने आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस में कवर करवा दिया था। सर्ट्स एंड इंडिसेस जो आपको मैंने सिंप्लीफिकेशंस के जो लेक्चर्स लिए थे उसके अंदर मैंने कवर करवा दिया था। फिर भी जिन कैंडिडेट को डाउट है उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। √3 है तो मैं √3 को 3 and 1/2 लिख सकता हूँ, 3 पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इंटू 3 पावर 1/2। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि मल्टीप्लिकेशन में पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। मल्टीप्लिकेशन में पावर का क्या होगा, एडिशन होगा। तो 3 पावर 1/2 + 1/2। तो यहाँ पर अगर हम आधा और आधा यानी कि 0.5 क्या हो जाएगा, 3 पावर 1, यानी कि आंसर बिकम्स 3। तो यहाँ पर देखिए आपको एक प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया गया है, √3 × √3 ये दिया गया है। ठीक है,
तो जस्ट सिंपल है, आपको आई होप सो ये क्लियर है कि ये √3 इंटू √3 मैंने क्यों किया, बिकॉज मुझे 3 लाना था। इज इट क्लियर? नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन देख रहे हैं आप ये जो है इसका स्नैपशॉट ले लो, जो भी नए कैंडिडेट हैं, तो आपको आसान रहेगा। तो ये टाइप के क्वेश्चन उल्टे ज़्यादा आसान होते हैं, बिकॉज आपको एक नंबर तो मिल ही गया है √3, तो हमने √3 इंटू √3 3 कर दिया। अब हमारे पास ये जो नंबर है ना, इसको हम इस नंबर से डिवाइड कर लेंगे, जो हमें यहाँ पर √3 इंटू √3 किया, हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 45 को 3 से डिवाइड करो तो कितना बना, हमारा 15 बन गया। तो अगर हम 15 के प्रोडक्ट निकाले तो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होता है 15, यानी कि देखिए 15 इंटू 3 45 हो गया, और यहाँ पर √3 मेरे पास आ गया। इज इट क्लियर? अब देखिए मुझे क्या चाहिए, -8 चाहिए, तो मैं -5 इंटू -3 करूँगा तो मेरा +15 बनेगा, और इनका सम करूँगा तो क्या बनेगा, -8 बने जाएगा। तो -5 एंड -3। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बहुत ही आसान है, देखिए हमने कर दिया, बहुत ही आसानी के साथ कर दिया। हमें यहीं पर मालूम पड़ गया कि एक नंबर तो √3 है, तो यानी कि √3 इंटू √3 3 कर दिया, और ये इस नंबर को हमने 3 से डिवाइड कर लिया, और जो नंबर बना उसका प्रोडक्ट निकाल के हमने यहाँ पर रख दिया, और बाकी का मीन्स यहाँ से तो क्वेश्चन अब आपका नॉर्मल हो गया। अब -5 √3 है और -3 √3 है, तो ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा 5 √3 एंड 3 √3। तो ये आपकी x की वैल्यू बनी, जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा 5 √3, और यहाँ पर क्या बनेगा दूसरी वैल्यू 3 √3। ठीक है, तो इसी प्रकार आप जो है अभी क्या कीजिए, y की वैल्यू फाइंड आउट करना शुरू करें। आप y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट y की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये मेथड आप लिख लीजिए। ठीक है, नाउ हम y की वैल्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली। इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ y। तो लिसन वेरी केयरफुली, मैं सबसे पहले ये इरेज कर देता हूँ, और उसके बाद मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करना शुरू करता हूँ। नाउ लेट्स सी, देखो यहाँ पर आपको दिया गया y² माइनस, देखिए यहाँ y² माइनस √2y -24, तो इज इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं यहाँ पर देखिए -√2 दिया है। ठीक है, तो हम इसके दो पार्ट कर देंगे, एक यहाँ पर लिखेंगे और एक इस तरीके से लिखेंगे, √2 √2। इज इट क्लियर? √2 इंटू √2 इज इक्वल टू आंसर विल बी 2। अब हम क्या करेंगे, 24, हमारे पास जो 24 ये दिया है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो मेरे पास क्या बना 12। तो 12 के प्रोडक्ट मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ध्यान दीजिए 12 के प्रोडक्ट होता है 6 इंटू 2 12, और दूसरे दो प्रोडक्ट होते हैं 4 इंटू 3। ये दो में से कोई एक आएगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू है, जैसे x में थी वैसी थी, जैसे यहाँ पर देखिए x में 8 था, तो वैसे यहाँ पर कोई वैल्यू है नहीं है, तो यहाँ पर वैल्यू नहीं है, तो क्या बनेगा 1 बनेगा। तो यानी कि हमारा डिफरेंस 1 का होना चाहिए, जो कि इसी में पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। इज इट क्लियर? देखिए 4 आएगा एंड 3 आएगा। अब हमें कंफर्म करना है कि यहाँ पर कौन सा आएगा, माइनस प्लस का कंफर्मेशन करना है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, माइनस है, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना है, -24 आ रहा है। तो जब मैं -4 इंटू 3 इंटू 2 करूँगा तभी -24 बनेगा, और हालांकि हमें 2 तो मिल गया है कि भाई 2 की वैल्यू क्या है, तो हमें 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि -4 जो है वो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, और 3 जो है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। अब ये कैसे कंफर्म हुआ, बिकॉज यहाँ पर -1 है। अगर यहाँ पर प्लस होता, यहाँ पर प्लस होता तो हम 4 को प्लस कर रहे थे, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर y² प्लस √2y ऐसा होता, -24 होता, इज इक्वल टू 0 होता, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर क्या होगा माइनस, और ये प्लस बन जाएगा। जबकि ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 4√2 प्लस 3√2। ठीक है, 3√2 ये बनेगा। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत ही आसान है। ठीक है, अब बात आती है, हमने चलो ये x की वैल्यू डिटरमाइन कर ली और ये y की वैल्यू डिटरमाइन कर ली, ये x की वैल्यू डिटरमाइन कर ली और y की वैल्यू डिटरमाइन कर ली। ठीक है, तो जब हमने x एंड y की वैल्यू डिटरमाइन कर ली तो हमारा आंसर, अब हमें कंपेयर करके देना है कि हमारा आंसर क्या बनेगा। तो कई सारे कैंडिडेट यहाँ तक पहुँच के, ये मेथड तो उनको समझ में आ गई, बट यहाँ पर पहुँच के रुक जाएंगे।
यहाँ पर पहुँच के रुक जाएंगे। समझ में आ रहा है? बिकॉज क्यों? बिकॉज यहाँ पर रूट आ गया। अब रूट को कैसे कंपेयर कर रहे हैं ये आपने शायद कभी नहीं सीखा होगा। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर 4√2 है और यहाँ पर -3√2 है। तो चलो हमें तो ये मालूम पड़ गया कि 5√3 एंड 3√3 इसमें ये वैल्यू हमेशा x जो है इसमें नेगेटिव वैल्यू से तो ज़्यादा ही होगी। बट व्हाट अबाउट पॉजिटिव? तो पॉजिटिव को कैसे कंपेयर करें, तो ये अभी हम सीखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये जो है मैं सबसे पहले y की जो वैल्यू है 4√2 एंड -3√2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये कंपैरिजन ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ तक तो कैलकुलेशन कर लेते हैं बट यहाँ पर आके वो फंस जाते हैं। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ एंड फिर हम इसको कंपेयर करना सीखेंगे। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब हम इस वैल्यूज को कंपेयर करते हैं जिसमें मैंने आपको शुरुआती तौर पे बोला था अगर आप ये टेबल याद करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो उसके लिए भी मेरे पास एक तरीका है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो है एक 5√3 है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है 3√3 है। तो सोच लीजिए अब इसको मुझे अंदर ले जाना, इसको मुझे अंदर ले जाना है, रूट के अंदर ले जाना है, तो इसका स्क्वायर करके मुझे अंदर ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा क्या बनेगा √3 × 5 × 5, बिकॉज ये रूट से बाहर कब निकला है जब इसका रूट बना है तभी पॉसिबल बना है। तो 25 3 जा 75, तो √75 बन गया। अब ये आपका नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो गया। फिर उसी प्रकार 3 अंदर ले जाओगे तो क्या बनेगा 3 स्क्वायर 9 × 3 27, तो √27 बन गया, ठीक है। तो ये आपकी x की वैल्यू बन गई। आपको ये ऊपर वाला टेबल जो मैंने आपको बताया था वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे y को देखेंगे। तो y का क्या है, y की वैल्यू क्या है 4√2, यहाँ पर 4√2 है, 4 का स्क्वायर करो क्या बनेगा 16, 4 का स्क्वायर है बिकॉज ये अंदर जाएगा, और 16 2 जा 32, यहाँ पर 32 हो गया। और यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, y की जो दूसरी वैल्यू -3√2 है, तो अब हम क्या करेंगे -3√2 है। अब ये नेगेटिव स्पेशली रूट है तो ये अंदर जाएगा तो क्या पॉजिटिव बनेगा, कंफर्म कीजिए, कंफर्म कीजिए। नाउ लेट्स सी अब कैंडिडेट क्या करता है। अब देखो ये जो पूरी वैल्यू जो है ना वो अंदर है, किसके रूट के अंदर है, समझ में आ रहा है। ये -3√2 कैसे बना है, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो हम क्या करेंगे माइनस, चलो आपको क्या करना है √2 × 3 × 3, ये बन गया। तो 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18, तो ये बनेगा -18 बनेगा। इज इट क्लियर? तो अब हमें x एंड y की वैल्यू जो है यहाँ पर कंपेयर करनी है। x एंड y की वैल्यू हम कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देते हैं। तो x एंड y की वैल्यू जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिला है x की वैल्यू पहले √75 और दूसरी बार भी क्या मिला है √75, अनदर थिंग √27 एंड √27, ये आपको मिल गया है, ठीक है। अनदर थिंग यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है √32 एंड ये √18 सॉरी -√18, इज इट क्लियर? वंस अगेन √32 एंड -18, इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पर √75 हमेशा √32 से बड़ा ही होगा। अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर √25 है और यहाँ पर √4 है, तो अभी इसका रूट निकालोगे तो 5 बनेगा और इसका बनाओगे तो 2 बनेगा। तो ये नंबर जितनी बड़ी वही नंबर बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ग्रेटर देन बन गया, √75 इज ग्रेटर देन -√18, जबकि √27 इज लेस देन √32, लेस देन बनेगा, और ये √27 इज ग्रेटर देन। तो देखो एक बार तो लेस देन बन गया ना, तो यहाँ पर देखिए आपका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ई बन जाएगा। तो आपका 41 का जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ई है। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया। देखो आपको ये टेबल अभी याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा ही आंसर कर सकते हैं। और जब भी आपका नेगेटिव आए तो आप एक इसको, ये जो आपका फाइनल आंसर आएगा तो इसको ब्रैकेट में रखना रखिए, और जो भी साइन है प्लस माइनस इसके बाहर रखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें क्या होगा कि आपको जो कन्फ्यूजन है, कई सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर क्या करेंगे कि -3√2 है, तो माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 2 × 3 × 3, तो यहाँ पर √18 लिख देंगे, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ये -√18 बने, बिकॉज देखिए यहाँ पर -3 है
एंड √2 की वैल्यू क्या है 1.414 414। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव ही वैल्यू बनेगी। तो इसके पीछे का देखिए लॉजिक क्या है कि ये जो पूरी वैल्यू है ये पूरी की पूरी नेगेटिव है, ना कि केवल -3। तो कई सारे कैंडिडेट जो है केवल -3 को लेकर चलेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। तो इस गलती को सुधार दे और आप अपनी नोटबुक में नोट इट डाउन करके रखिए। तो आई होप सो आपको क्लियर है ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व कर रहे हैं। x² - 7√2x + 24। तो देखिए यहाँ पर मैं सीधा ही लिख रहा हूँ 7√2x है, ठीक है, 7√2 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे √2 × √2, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 2 बन जाएगा। तो ऑलरेडी 2 दिया गया है तो हम क्या करेंगे 24 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो हमारा बन गया 12। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 12 के फैक्टराइजेशन मिल जाएंगे -4 एंड -3 वंस अगेन, बिकॉज यहाँ पर -7 है, 6 2 12 भी होता है। तो यहाँ पर -4√2 है इंटू -3√2 है। अब जब हम इसको इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो हम भली बातें जानते हैं माइनस प्लस इक्वेशन का फाइनल आउटकम क्या है प्लस प्लस है। तो ये बन जाएगा 4√2 और ये बन जाएगा 3√2। जो सिंपल है, बहुत ही आसान हो गया। नाउ वंस अगेन हम y की वैल्यू ले रहे हैं। तो y में क्या है, यहाँ पर 5√2 है। तो वंस अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर √2 लिख देंगे, ठीक है, √2 लिख देंगे। और यहाँ पर 12 है यानी कि इक्वल टू 2 हो गया। अब 12 को डिवाइड कर लो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 6 बनेगा। अब 6 यहाँ पर क्या बन रहा है 3 × 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 × 2 एंड एज वेल एज 6 1 जा 6 भी बनेगा। इज इट क्लियर? ध्यान दीजिएगा 3 × 2 भी बनेगा और 6 1 जा 6 भी बनेगा। आपको देखना है यहाँ पर -5y दिया गया है, हालांकि 3 2 जा 6 होता है, तो इसको इन दोनों को -3 -2 करेंगे तो -5 बनेगा। बट अगर यहाँ पर अगर प्लस होता तो ये इक्वेशन सही हो जाता। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा -6 एंड -1 सॉरी +1 -6 एंड +1। तो यहाँ पर क्या बनेगा -6√2 एंड यहाँ पर बन जाएगा +√2, ठीक है। जब ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस पॉजिटिव इक्वेशन बन जाएगा 6√2 एंड यहाँ पर -√2। अब हमें इसे कंपेयर करना है तो इसको हम नॉर्मली रूट में ले जाते हैं। 4√2 की सीधी वैल्यू होती है √32, आप ये याद रखिएगा। तो √32 एंड √32 ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैं 6 दूना 12 सॉरी 36 और ये कितना बनेगा 36 × 2 कितना बना 72। तो यहाँ पर √72 कर दिया और यहाँ पर -√2 ही लिखा, ठीक है। तो आप हमें यहीं पर मालूम पड़ गया ये लेस देन बना ये ग्रेटर देन बना। तो आगे की वैल्यू वंस अगेन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमें, अब इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं पर मालूम पड़ गया अपोजिट साइन मिल गया है। तो हम आगे कंपेयर करेंगे या नहीं करेंगे, हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन यही बनेगा, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश बिटवीन x एंड y, ठीक है। जैसे ही हमें यहाँ पर मालूम पड़ जाता है पहला ही इक्वेशंस के अंदर यहाँ पर हमें मालूम पड़ा कि ये साइन जो है रिवर्स हो रहा है, तो हमें आगे कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप सो आपको क्लियर है। तो देखिए अभी जो है आप क्वेश्चन नंबर 46 तक के क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं 46 तक के क्वेश्चन, वो आप इजीली कर सकते हो। तो ये आपका टास्क है, आप कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कोई क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आया। अगर आपको डाउट है तो आप हमें ज़रूर काउंटर क्वेश्चन कीजिए कमेंट करके, ताकि जो है मैं आपकी जो जितनी भी क्वेरीज है वो सॉल्व करने की अच्छे से अच्छी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, आज हम यहीं पे रुकते हैं। आपके ये जो 4 क्वेश्चन है ये आज आपके होमवर्क में हैं। जितने भी कैंडिडेट ऑनलाइन जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो ज़रूर इसका स्नैपशॉट निकाल ले और इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर ले और पूरी के पूरे क्वेश्चन अप टू 46 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर ले एक बार वंस अगेन। तो आई होप सो आपको ये ट्रिक जो है बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो ऐसी ही ट्रिक्स आपको रोज़ाना नई नई मिलेगी, हर बार हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। तो आप जो है हमारे लेक्चर्स पूर्णतः अटेंड कीजिए, बीच में लेक्चर्स को क्विट मत कीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर बीइंग हियर वंस अगेन। मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने ये पूरा लेक्चर्स मेरा देखा और इसे समझा, और आपको ये ट्रिक कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।